प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर अधर्म का अंधकार बढ़ता जा रहा था, तब भगवान श्री राम ने अवतार लेकर धर्म की स्थापना का संकल्प लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम सत्य, मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे। उनकी पत्नी माता सीता पवित्रता और त्याग की मूर्ति थी। किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो इतिहास का सबसे महान युद्ध और अधर्म के विनाश का कारण बनेगी। वनवास और सीताहरण। राजा दशरथ के वचन को निभाने के लिए श्री राम ने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन में चले गए। वे तीनों जंगलों में साधारण जीवन जीते हुए ऋषियों की सेवा करते और धर्म का पालन करते रहे। एक दिन पंचवटी वन में एक स्वर्ण मृग दिखाई दिया। माता सीता उस मृग की सुंदरता पर मोहित हो गईं और उन्होंने श्रीराम से उसे लाने का आग्रह किया। श्रीराम उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन वह वास्तव में मारीच नामक राक्षस था, जिसे रावण ने छल के लिए भेजा था। जब मारीच मरते समय श्रीराम की आवाज में लक्ष्मण बचाओ चिल्लाया, तो माता सीता घबरा गईं और लक्ष्मण को श्रीराम की सहायता के लिए भेज दिया। जाने से पहले लक्ष्मण ने एक सुरक्षा रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, और माता सीता को उसके बाहर न जाने का आग्रह किया। तभी रावण एक साधु का वेश धारण कर वहां आया और भिक्षा मांगने लगा। धर्म के नियमों के अनुसार माता सीता उसे खाली हाथ नहीं लौटा सकती थीं। जैसे ही वे लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आईं, रावण ने अपना असली रूप धारण किया और उनका हरण कर लिया। राम का दुख और खोज का आरंभ। जब श्रीराम और लक्ष्मण वापस लौटे, तो माता सीता को न पाकर वे अत्यंत दुखी हुए। श्रीराम का हृदय व्याकुल हो उठा। वे जंगल जंगल सीता की खोज करने लगे। पेड़ों से, पक्षियों से, नदियों से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? उसी दौरान उन्हें जटायु नामक एक वृद्ध पक्षी मिला, जो रावण से युद्ध करते हुए घायल हो गया था। जटायु ने अपने अंतिम समय में श्रीराम को बताया कि रावण सीता को लंका ले गया है। यह सुनकर श्रीराम का दुख और भी बढ़ गया, परंतु अब उन्हें दिशा मिल चुकी थी। हनुमान और सुग्रीव से मिलन। सीता की खोज करते करते श्रीराम और लक्ष्मण की मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली के भय से वहां छिपे हुए थे। श्रीराम ने सुग्रीव की सहायता करने का वचन दिया और बदले में सुग्रीव ने सीता की खोज में सहायता का आश्वासन दिया। श्रीराम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, ताकि सीता माता का पता लगाया जा सके। हनुमान का समुद्र पार करना। हनुमान जी, जो श्रीराम के परम भक्त थे, दक्षिण दिशा में सीता की खोज के लिए निकले। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, तो सामने विशाल समुद्र था। जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। तब हनुमान जी ने अपने विशाल रूप में समुद्र को लांघने का निश्चय किया। वे आकाश में उड़ते हुए अनेक बाधाओं को पार करते हुए अंततः लंका पहुंच गए। यह यात्रा उनके साहस और भक्ति का अद्भुत उदाहरण थी। अशोक वाटिका में सीता माता। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने पूरे नगर में सीता माता की खोज की। अंततः वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां रावण ने सीता को कैद कर रखा था। सीता माता अत्यंत दुखी थी, लेकिन उन्होंने रावण के सामने कभी हार नहीं मानी। हनुमान जी ने पेड़ पर बैठकर श्रीराम का नाम जपते हुए सीता माता को देखा। उन्होंने श्रीराम की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और आश्वासन दिया कि श्रीराम जल्द ही उन्हें मुक्त करेंगे। सीता माता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। लंका में हनुमान का पराक्रम। हनुमान जी ने लंका में रावण की सेना को अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया।
उन्होंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और अनेक राक्षसों को परास्त किया। अंततः रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से बांध लिया और रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने इसे अवसर बना लिया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी लंका जलने लगी। यह अधर्म के अंत की शुरुआत थी। राम सेतु का निर्माण। हनुमान जी ने वापस लौटकर श्रीराम को सीता माता का समाचार दिया। अब युद्ध निश्चित था। श्रीराम ने समुद्र पार करने के लिए वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण किया। पत्थरों पर राम नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका गया और वे डूबे नहीं बल्कि तैरते रहे। इस प्रकार एक विशाल पुल बनकर तैयार हुआ। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत विशाल और शक्तिशाली था। जब वह युद्ध में उतरा तो उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया। लेकिन अंततः श्रीराम ने अपने दिव्य बाणों से उसका वध कर दिया। अंततः वह दिन आया जब श्रीराम और रावण आमने सामने हुए। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। रावण के पास अनेक वरदान और शक्तियां थीं, लेकिन श्रीराम के पास धर्म और सत्य का बल था। अंत में श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया। रावण का अंत होते ही लंका का अहंकार भी समाप्त हो गया। सीता माता की मुक्ति। रावण के वध के बाद सीता माता को मुक्त किया गया। श्रीराम ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। यह मिलन अत्यंत भावुक और पवित्र था। धर्म की विजय। इस पूरी कथा का सार यही है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। रावण का अहंकार और पाप उसे विनाश की ओर ले गया, जबकि श्रीराम की मर्यादा और सत्य ने उन्हें विजय दिलाई।